hello everyone, welcome to the Code Crunch Academy. In this video, we would be continuing our DSA preparation series and this is the second question of topic arrays and strings. तो यार इस क्वेश्चन का हम नाम पढ़ते हैं. इट इज कंटेनर विद मोस्ट वाटर एंड ये लीड कोड 11 प्रॉब्लम है. सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं. ये मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन है, काफी इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है. तो हमारे पास क्या है, वी आर गिवन एन एरे हाइट, एरे का नाम हाइट है, ऑफ लेंथ n. There are n vertical lines drawn such that two endpoints of ith line are I, 0 and I, height of I. Find two lines with x-axis from a container such that container contains the most water. Return the maximum amount of water that a container can store. यार प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ने में तो थोड़ा सा टिपिकल सा लग रहा है, तो एक बार इसका एक एग्जांपल देखते हैं जिससे थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी हमें. तो यार सबसे पहले हमारे पास ये एग्जांपल है. एग्जांपल 1 में हमारे पास क्या है, ये हमें एक एरे गिवन है. एरे के अंदर क्या है, हर एक क्या कहते हैं कंटेनर की हाइट गिवन है. ठीक है, तो सबकी हाइट यहाँ पे गिवन है. इसकी हाइट 1 है, इसकी 8 है, इसकी 6 है, इसकी 2 है, इसकी 5 है, इसकी 4 है. तो इस ऑर्डर में हमें सारी हाइट्स गिवन है. तो हमें ये पता लगाना है कि ये जो हाइट्स हमें गिवन है इसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कितना स्टोर हो सकता है. तो इस केस के अंदर हमारे पास आउटपुट 49 आ रहा है, जो कि हमारा एक इस लाइन और एक इस लाइन के बीच में हमारा वाटर स्टोर हो रहा है. और ये कैलकुलेट कैसे हुआ है, 7 यूनिट्स फ्रॉम हेयर एंड 7 यूनिट्स फ्रॉम हेयर, दैट इज 7 7 49. सो एक्सप्लेनेशन ये यार यहाँ पे मैक्सिमम एरिया ब्लू सेक्शन हमारा कंटेन कर रहा है और वो 49 है. अब अगर हमारी हाइट 1,1 होगी तो हमारा आउटपुट 1 है. तो हमने यहाँ पे इनपुट आउटपुट थोड़ा सा देख लिया है, इसको हम और अच्छे से आगे देखेंगे. तो एक बार कंस्ट्रेंट्स भी देख लेते हैं कि n हमारी हाइट डॉट लेंथ के बराबर है, कि मतलब जो एरे का साइज है वो n है, एंड उसकी वैल्यू कितनी होगी 2 से लेके 10 to the power 5, एंड हाइट ऑफ i मतलब ये कितनी इंटीजर वैल्यू तक जा सकता है, 10 to the power 4. तो ये हमारे पास कंस्ट्रेंट्स है. तो अब हम एक अप्रोच डिस्कस करते हैं जिससे हम इसको सॉल्व करेंगे. तो यार वी विल ट्राई अप्रोच बेस्ड ऑन 2 पॉइंटर्स एंड देन ट्राई टू ऑप्टिमाइज इट. सो सबसे पहले हम एक ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं, फिर उसके बाद हम एक ऑप्टिमल अप्रोच देखेंगे जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा. सो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. तो यार ब्रूट फोर्स के अंदर हम क्या करने वाले हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था, हम यहाँ पे 2 पॉइंटर्स लेंगे. यहाँ पे मैंने एरे पहले से ड्रॉ करके रखा है. ठीक है, 2 पॉइंटर्स लेने वाले हैं हम. एक पॉइंटर होगा हमारे पास आई पॉइंटर एंड एक पॉइंटर हमारे पास होगा जे पॉइंटर. ओके, तो अब ब्रूट फोर्स में हमारे पास सबसे पहले हमने आई पॉइंटर को रखा है यहाँ पे. ठीक है, और जे पॉइंटर को रखा है हमने यहाँ पे. ओके, तो अगर हम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन की तरफ देखेंगे तो एक बार अगर हम इम्प्लीमेंटेशन करके देखें ब्रूट फोर्स का, तो इसका थोड़ा सा साइज कम करता हूँ मैं. ठीक है, तो ब्रूट फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कितना वाटर 1 और 8 के बीच में स्टोर हो सकता है वो कैलकुलेट करेंगे. फिर 1 और 6 के बीच में, फिर 1 और 2 के बीच में, फिर 1 और 5 के बीच में, फिर 1 और 4 के बीच में, फिर 1 और 8 के बीच में, फिर 1 और 3 के बीच में, फिर 1 और 7 के बीच में. ये हमारा पहला इटरेशन होगा जहाँ पे हमारा i 0 पे होगा और j हमारा i+1 से लेके सबसे लास्ट तक जाएगा. ठीक है, तो हम इसके अंदर हम 2 वेरिएबल्स रखेंगे. एक वेरिएबल हम रखेंगे एरिया और एक रहेंगे हम मैक्सिमम एरिया. तो जो एरिया वाला वेरिएबल होगा वो हर स्टेप पे कैलकुलेट होगा, एंड जो मैक्सिमम एरिया होगा वो हमारा मैक्सिमम होगा जो हमारा प्रीवियस मैक्सिमम है, और जो हमारा ये एरिया हर स्टेप पे कैलकुलेट हो रहा है इसके थ्रू हम निकालेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं यार ये एरिया कैलकुलेट कैसे हो रहा है. तो यार जैसे हमारे पास ये फिगर गिवन है, हमारे पास ये फिगर गिवन है, तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम रेक्टेंगल का फॉर्मूला, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है आपका बेस इंटू हाइट. तो वैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे. तो बेस के लिए हमारे पास क्या है, एक तो हमारा आई पॉइंटर है जो कि यहाँ पे रहेगा, और एक हमारा जे पॉइंटर है जो कि यहाँ से स्टार्ट होगा. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा आई पॉइंटर यहाँ पे था, ठीक है, आई पॉइंटर हमारा अगर यहाँ पे था एंड जे पॉइंटर हमारा यहाँ पे था, तो इसके बीच का एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, इसके बीच का एरिया कैलकुलेट होगा हमारे पास, इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं, वो होगा जे माइनस आई मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम ऑफ h1, h2. अभी h1 और h2 क्या है यहाँ पे, h1 और h2 है ये दोनों हाइट्स. ठीक है, ये दोनों हाइट्स. मिनिमम क्यों ले रहे हैं, अगर हम मैक्सिमम वाले लेते हैं तो अगर यार यहाँ पे तो मैक्सिमम वाली हाइट है नहीं ना, अगर हम यहाँ पे लेंगे तो यहाँ से तो वाटर ओवरफ्लो होगा, इसलिए हम मिनिमम वाली हाइट यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हम एरिया को हर स्टेप पे कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो ये पहला इटरेशन गया हमारा. फिर जो अगर हम दूसरा इटरेशन यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे तो वो कैसे होगा, फिर हम 8 और 6 के बीच में कैलकुलेट करेंगे, फिर 8 और 2 के बीच में करेंगे, फिर 8 और 5, 8 और 4, फिर 8 और 8, फिर 8 और 3 और 8 और 7, और एरिया और मैक्स एरिया को हम यहाँ पे अपडेट करते जाएंगे, और लास्ट के अंदर हम जो हमारा मैक्सिमम एरिया है वो
रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो यार अब इस अप्रोच की हम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं कि इस अप्रोच की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जाएगी। तो यार साफ साफ हमें दिख रहा है इस अप्रोच की कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास जाने वाली है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर यार यहाँ पे एक अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहेगी, और इंटरव्यूअर हमें बोलेगा यार इसको तुम थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करके दिखाओ। ठीक है, तो ऑप्टिमाइज करने के लिए भी हम सेम अप्रोच यूज करेंगे, एक आई पॉइंटर रखेंगे और एक जे पॉइंटर रखेंगे। एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी हमारा एब्सोल्युटली सेम रहेगा, और ये ही दो वेरिएबल्स को हम यूज करेंगे। तो हम थोड़ा सा इस अप्रोच को अब ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, लेट्स undo द चेंजेस। या ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं कि हम नया ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच किस तरीके से लिखेंगे। तो इस केस के अंदर हम सबसे पहले आई पॉइंटर को रखेंगे स्टार्टिंग इंडेक्स पे एंड जे पॉइंटर को रखेंगे हम एंडिंग इंडेक्स पे। ठीक है, तो हमने आई पॉइंटर को रखा स्टार्टिंग इंडेक्स पे और जे पॉइंटर को रखा एंडिंग इंडेक्स पे, और हमारे पास फॉर्मूला क्या था एरिया कैलकुलेट करने का। एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था हमारे पास जे माइनस आई मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम ऑफ मिनिमम ऑफ h1, h2। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला था एरिया कैलकुलेट करने का हर एक स्टेप पे। ठीक है, और दो वेरिएबल है हमारे पास। कौन कौन से वेरिएबल है? एक है हमारे पास एरिया जो कि हमारा हर स्टेप पे कैलकुलेट होगा, एंड एक है हमारा वेरिएबल मैक्स अंडरस्कोर एरिया जो कि हमारा हर इटरेशन के बाद अपडेट होगा। जो मैक्सिमम एरिया हम यहाँ पे फाइनली हमें वही तो रिटर्न करवाना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहला पॉइंटर रखा आई फर्स्ट इंडेक्स पे यानी 0th इंडेक्स पे, और जे रखा सबसे लास्ट में, और हमने हर स्टेप पे एरिया कैलकुलेट किया। ठीक है, तो पहला पॉइंटर हमारे यहाँ पे है 1। तो चलो यहाँ पे हम थोड़ा ड्राई रन करके देखते हैं। तो पहले इटरेशन में हमारे पास क्या हुआ? ठीक है, पहले इटरेशन में अगर हम देखते हैं यहाँ पे हम वैल्यूज देखेंगे। एरिया और मैक्सिमम एरिया को हमने स्टार्टिंग में 0 से इनिशियलाइज कर रखे। ठीक है, 0 से इनिशियलाइज कर रखे एरिया और मैक्सिमम एरिया को। ठीक है, एंड अब हम हर स्टेप पे फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया? जे माइनस आई। जे क्या है हमारे पास 8 माइनस आई क्या है हमारे पास 0, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? मिनिमम ऑफ h1, h2। अब h1 और h2 में से हमारे पास मिनिमम क्या है? 7 और 1 में से हमारे पास मिनिमम क्या है यहाँ पे? 1। तो इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1, और हमारा एरिया यहाँ पे क्या कैलकुलेट हुआ? एरिया हमारे पास आया 8 मल्टीप्लाइड बाय 1, दैट इज इक्वल टू 8। ओके, तो हम एरिया को अपडेट कर देंगे। क्या एरिया को कर देंगे हम यहाँ पे इसको यूज़ करता हूँ यार, मैं थोड़ा अनटाइडी हो रहा है। ठीक है, एरिया होगा हमारे पास यहाँ पे 8। ठीक है, और मैक्सिमम एरिया को भी हमने अपडेट किया। मैक्सिमम कैसे होगा? मैक्सिमम ऑफ 0,8, वो भी हमारे पास क्या आ गया? 8। ठीक है, फिर उसके बाद अब इन पॉइंटर्स का मूवमेंट कैसे करवाएं यार? तो अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि अगर हम जो हमारे पास हाइट छोटी है, अगर हम उसको एलिमिनेट करेंगे और मैक्सिमम हाइट को अगर हम प्रिजर्व करेंगे, आई एम रिपीटिंग, जो हमारी कम वाली हाइट है हम उसको एलिमिनेट करेंगे और मैक्सिमम हाइट जो हमारी अब तक आ रही है उसको प्रिजर्व करेंगे, तभी हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर हो पाएगा। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या है? इस केस में हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट है इन दोनों में से जो हमारे पास मैक्सिमम हाइट कौन सी है? 7 और 1 में से हमारे पास 7 है। तो हम जो हमारा आई पॉइंटर है उसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। आई पॉइंटर हमारा कहाँ पे आ जाएगा? अब आई पॉइंटर हमारा इस पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, आई पॉइंटर को हम ग्रीन कलर से डिनोट कर रहे थे, लेट्स यूज दैट। तो आई पॉइंटर आ गया हमारा इस पोजीशन पे। ठीक है, अब हम एरिया यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। अगर हम यहाँ पे एरिया को कैलकुलेट करते हैं तो एरिया हमारे पास होगा दैट इज आई जे माइनस आई दैट इज 8 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम ऑफ h1, h2। तो मिनिमम क्या है हमारे पास यहाँ पे? 7। तो हमारे पास वो क्या आ गया? 49। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चेक किया हमारा एरिया अब अपडेट हो जाएगा कितना? 49, और मैक्सिमम एरिया भी हमारा क्या हो जाएगा? 49। ठीक है, अब हम इन दोनों में से चेक करते हैं कि यार मैक्सिमम हाइट कौन सी है इसमें से? मैक्सिमम हाइट हमारे पास यहाँ पे है 8 और 7 में से मैक्सिमम हाइट हमारे पास 8 है। तो इस बार हमारा जे पॉइंटर डिक्रीमेंट होगा, तो जे पॉइंटर यहाँ से उठ के अब यहाँ पे आ जाएगा। सेम हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, सेम अगर फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे तो वो क्या होगा? 7 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम ऑफ h1, h2। मिनिमम क्या है यहाँ पे हमारे पास? 3 है, जो कि हमारा क्या आ जाएगा? 18। तो यार इसी तरीके से हम पूरी टेबल के अंदर यहाँ पे कैलकुलेट करते जाएंगे और मैक्सिमम एरिया को चेक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास अब इन दोनों में से मिनिमम क्या है? 3 और 8 में से 3 मिनिमम है, तो हम 8 की तरफ आ गए। अब हम अगर 8 की तरफ आए और अब हमने यहाँ पे भी कैलकुलेट किया
तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई तो 8 से होगा, बट क्या यहाँ पे रहेगा 6 माइनस 1, जो कि हमारे पास यहाँ पे आएगा 40। तो हमारा मैक्सिमम एरिया यहाँ पे भी 49 ही रहा। तो इस तरीके से हम किसी भी एक डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। मान लो हम इस 8 को हटा के अब जे यहाँ पे आ गया हमारा, फिर हमने कैलकुलेट किया, फिर जे यहाँ पे आया, फिर जे यहाँ पे आया, और हमारे पास मैक्सिमम एरिया की वैल्यू क्या आई लास्ट में, मैक्सिमम एरिया की वैल्यू आ गई हमारे पास 49। तो अब जो हमने अभी तक सीखा है इसको हम इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यार लेट्स ट्राई टू कोड इट आउट। तो हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंटर्स हमने लिए थे, एक तो हमने इंट आई लिया जो कि 0 पे इनिशियलाइज किया हमने, और एक इंट जे लिया जो कि हमने कहाँ पे इनिशियलाइज किया, हाइट डॉट लेंथ माइनस 1 पे। फिर एक इंट मैक्स एरिया वेरिएबल लिया हमने, एक मिनट, एक इंट मैक्स एरिया वेरिएबल लिया हमने जो कि हमने 0 से इनिशियलाइज करा। फिर एक इंट एरिया वेरिएबल लिया हमने, वो भी हमने 0 से इनिशियलाइज किया, ठीक है। तो अब हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या होगी, बाउंड्री कंडीशन, जब हमारा वाइल लूप एंड हो, जब तक हमारा जे आई से बड़ा है तब तक हम काम करवाएंगे, उसके बाद हम इस कंडीशन को रोक देंगे। तो हमने ये यहाँ पे लगाया वाइल जे इज ग्रेटर देन आई, सीधा सीधा ये कंडीशन हमने लगाई, और उसी तरीके से हमने यहाँ पे लगाया, हर स्टेप पे हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। वही हमने फॉर्मूला निकाला था वहाँ पे, जे माइनस आई मल्टीप्लाइड बाय मैक्स डॉट मिनिमम। मिनिमम किसका, मिनिमम किसका, हाइट ऑफ आई एंड हाइट ऑफ जे, h1 h2 हमारे पास यही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एरिया आ गया और हमने मैक्स एरिया को अपडेट करवा दिया। मैक्स एरिया तो भैया हमारे पास अपडेट होके आना चाहिए ना, जो कि क्या है, मैथ डॉट मैक्स ऑफ एरिया कॉमा मैक्स अंडरस्कोर एरिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़े, अब हम देखते हैं कि हमें पॉइंटर्स को मूव कैसे करवाना है। तो यार सीधी सी बात है कि अगर हाइट ऑफ आई हाइट ऑफ जे से बड़ी है, अगर हाइट ऑफ आई हाइट ऑफ जे से बड़ी है, तो हम आई वाले को हम यहाँ पे प्रिजर्व रखेंगे और जे वाले को मूव करवाएंगे, ठीक है। क्या बोला मैंने यहाँ पे, जैसे हमारे पास ये हाइट ऑफ आई है और ये क्या हाइट ऑफ जे, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, अगर हमारा हाइट ऑफ आई हाइट ऑफ जे से बड़ा है, जो कि यहाँ पे नहीं है, हाइट ऑफ जे बड़ा है, तो हम आई को यहाँ पे इंक्रीमेंट करवाएंगे। अगर हमारा हाइट ऑफ आई, जो कि हम, अगर हमारा आई यहाँ पे होता और जे यहाँ पे होता, तो हमारा अब हाइट ऑफ आई हाइट ऑफ जे से बड़ा है ना, तो हम क्या करवाएंगे, हम जे को डिक्रीमेंट करवाएंगे इधर की ओर, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूँ, यहाँ पे हम सीधा सीधा क्या कर देंगे, जे माइनस माइनस, ठीक है। एल्स अगर दूसरे वाली कंडीशन है, अगर हाइट ऑफ जे बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, आई प्लस प्लस, ठीक है। बस इतना सा हमने करना है, और लास्ट में हमें रिटर्न कर देना है क्या, मैक्स अंडरस्कोर एरिया, ठीक है। तो यार एक बार इस कोड को रन करके देखते हैं, आई थिंक ये चल जाना चाहिए। हाँ, ये कोड हमारे यहाँ पे चल गया है, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। हाँ जी, हमारे यहाँ पे सबमिशन सक्सेसफुल हो गया। तो यार ये हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है डीएसए प्लेसमेंट सीरीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे अपडेट करेंगे, एंड स्टे ट्यून्ड थ्रू आउट दिस सीरीज, ताकि आपका इंट्यूशन अच्छे से डेवलप हो सके और आप अच्छे लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।